हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का बच्चों मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, साथ साथ उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ से चेक करेंगे। कोई डाउट होता है आप एकदम पूछ सकते हैं अपना डाउट। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा जो आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके लिए। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका kवां पद 5k प्लस 1 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब sn का फॉर्मूला सबको पता है, तो sn बताना है आपको। क्या दिया है भाई, kवां पद दिया है, वो भी 5k प्लस 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप और आंसर बताएंगे कि n पदों का योगफल क्या होने वाला है। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना पड़ेगा, क्या चीज दी है, केवां पद दिया है। मतलब केवां पद क्या हो सकता है, जो केवां पद है उसको हम लिख सकते हैं ए के, है ना भाई। कोई सा पद हो, 10वां 12वां 14वां 15वां, तो ऐसी तो लिखते हैं A10 A15। तो ए के लिख दिया मैंने यहाँ पे, केवां पद ए के हो गया, है ना। अब देखिए ए के कितना दिया है, 5k प्लस 1 है। अगर हम एक काम करते हैं, के को 1 2 3 ये वैल्यूज रख के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखिए केवां पद है ना, तो के की जगह अगर 1 रखेंगे तो कौन सा पद निकलेगा, पहला पद, प्रथम पद निकलेगा, है ना। के की वैल्यू 2 रखेंगे तो दूसरा पद निकलेगा, 3 रखेंगे तीसरा। इसी तरह वैल्यूज आप रखते जाएंगे तो अलग अलग पद आपके निकलते जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रथम 3 पद हम निकाल सकते हैं के की वैल्यू 1 2 3 रखने पर। कैसे रखेंगे देखिए, के की वैल्यू 1 रखने पर, है ना, क्या आ जाएगा, A1, के की जगह 1 लिख देंगे। ये क्या है, इसको हम प्रथम पद बोल सकते हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा, 5k प्लस 1 है तो 5 इंटू 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। तो प्रथम पद तो 6 आया है। अब k की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, k की वैल्यू 2 रखने पर कितना आएगा, A2 आएगा। ये दूसरा पद हो गया 5, k की जगह 2 रख दिया, हर जगह हम 2 ही रखेंगे, तो 5 दूनी 10 प्लस 1, ये हो गया 11। इसी तरह के की वैल्यू अगर 3 रखनी है तो आप क्या करेंगे,
k की जगह 3 रख देंगे, 5 इंटू k की जगह फिर से 3 रख देंगे, 5 3 15 प्लस 1 और ये हो जाएगा 16। तो ये देखिए प्रथम 3 पद हमने निकाल लिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इस AP को निकाल लेते हैं। AP क्या हो जाएगा भाई, AP हो जाएगा पहला पद कितना है, 6 है, ठीक है। तो 6 फिर 11 फिर 16 एंड ये कंटिन्यू होती जा सकती है। इसके बाद हमें क्या है, यहाँ पे हमें ये पता लग जाता है कि भाई प्रथम पद यहाँ पे क्या है, प्रथम पद अभी तो निकाला था, प्रथम पद इसको आप A से भी डिनोट कर सकते हैं जो कि 6 है। अब हमें सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, सार्वंतर D सार्वंतर होता है, इसको आप बोल सकते हैं A2 माइनस A1। ये कितना हो जाएगा, A2 11 है, A1 6 है और 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 5। तो D हमारे पास 5 आया है और A 6 आया है, दोनों चीज आ गई, A और D आ गया। हमें अब निकालना है n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल आप फॉर्मूला लगा देंगे Sn और सॉल्व करेंगे। तो चलिए नोट डाउन कीजिए यहां तक और फर्दर आप सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों सिंपल है, आगे क्या करना है आपको, n पदों का योगफल निकालना है। n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे आप, देखिए Sn होता है ना, Sn होता है, Sn क्या हो जाता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास देखिए a की वैल्यू है और d की वैल्यू है, लेकिन n की वैल्यू नहीं है, है ना, कोई बात नहीं, नहीं है तो हम n की टर्म्स में निकाल देंगे n पदों का योगफल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे Sn है तो n/2, 2 इंटू a कितना है, 6 है, n माइनस 1 d है 5, इसी को सॉल्व करेंगे, n/2 इंटू 6 दूनी 12 प्लस 5 को ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे तो 5n माइनस 5, आगे सॉल्व करेंगे n/2 और ये हो जाएगा 12 में से 5 अगर गया तो 7, 7 प्लस 5n कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5n, दैट्स इट। ये आपका आंसर हो जाएगा n पदों का योगफल। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, कोई डाउट कहीं है आप पूछ लीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसको क्वेश्चन को रीड करिए पहले। भाई दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ गए? तो आपको क्या करना है भाई, 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6 इनका अनुपात आपको दिया है। ये क्या है, ये दोनों हैं n पदों का योगफल, तो 18वें पदों का अनुपात आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बारी आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे साथ में। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए इसको। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है आपने, है ना। यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि भाई दो समांतर श्रेणियां हैं, ठीक है, दो समांतर श्रेणी है, तो हम यहाँ पे ये चीज लेट कर सकते हैं, माना पहली समांतर
श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। हमने क्या किया, इसमें कैपिटल ए और कैपिटल डी मान लिया, जबकि हमारे पास दूसरी श्रेणी भी है तो और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो दो श्रेणी है, उसमें से एक श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर कैपिटल ए और डी मान लिया हमने, और दूसरी श्रेणी के सार्वंतर प्रथम पद और सार्वंतर हमने क्या मान लिया, स्मॉल ए एंड डी, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके हम दोनों एपी में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें यहां पे लिखना होगा पहली एपी के n पदों का योगफल अनुपात, या फिर बटे हम लिख सकते हैं दूसरी एपी के n पदों का योगफल। क्या है, ये गिवन है बच्चों आपको 5n प्लस 4/9n प्लस 6, ये चीज गिवन है, हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई जो Sn होता है, n पदों का योगफल तो Sn ही होता है। कितना होता है वो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। तो पहली एपी के n पदों का योगफल की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि भाई प्रथम श्रेणी में हमने इसका पद क्या माना था, ए की जगह कैपिटल ए लिखेंगे और डी की जगह कैपिटल डी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए और डी यही माने थे हमने। और जो दूसरी श्रेणी है उसमें हमने क्या माने थे, स्मॉल में माने थे ए एंड डी। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी। ये तो हो गया प्रथम श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है। और दूसरी श्रेणी के n पदों का योगफल स्मॉल में ही था a प्लस n-1, डी भी छोटा था, बराबर है, ये तो वही रहेगा 5n प्लस 4/9n प्लस 6। आगे इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए n/2 कट जाते हैं, ठीक है। n/2 से n/2 कट गए, क्या बच गया 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कैपिटल होगा, बटे 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये स्मॉल में होगा 5n प्लस 4/9n प्लस 4। ये चीज समझ में आ गई। तो इसको बच्चों नोट डाउन कीजिए। यहां से इसको अभी पूरा नोट डाउन कर सकते हैं आप।
तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए 2 हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a बच जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे n-1 इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसी तरह हम 2 यहाँ भी कॉमन निकाल लेते हैं तो ये a बच जाएगा, ये n-1/2 और ये स्मॉल d बराबर है 5n + 4/9n प्लस ये 6 था बच्चों। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बच जाता है, फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं a + n-1/2 इंटू d बटे a + n-1/2 इंटू d इज इक्वल टू 5n + 4/9n + 6 ये है। अब एक चीज आप ध्यान से याद कीजिए कि अगर हमें कोई पद लिखना होता है तो हम कैसे लिखते थे, कोई भी हमारे पास, जैसे हमें लिखना है a10 तो हम क्या करते थे, हम क्या इसको किस तरह से लिख सकते थे, हम इसको लिखेंगे 9d। तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, n-1/2 को हम 17 लिख सकते हैं, ठीक है। 17 के इक्वल क्यों लिखेंगे, 18वें पद के लिए बोला गया है ना हमें कि 18वां पद कि आपको निकालना है अनुपात। तो 18वें पद के लिए n-1/2 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 17 के बराबर लिख सकते हैं। एक कम होता है जो पद होता है उससे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, n-1 हो जाएगा 17 इंटू 2, 2 दूसरी तरफ ले गए तो n कितना हो जाएगा 34 प्लस 1, तो n यहाँ पे 35 आता है, n कितना आता है 35 आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब जो ये n की वैल्यू आई है ये इसमें पुट कर देंगे, n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों अनुपात आपका 18वें पद का दोनों सीरीज में। तो बच्चों यहाँ पे हमने कौन सा मेथड लगाया है, यहाँ पे हमने लगाया भाई कोई सी भी हमें सीरीज देखनी है, कोई सी भी an, ठीक है, an कोई सा भी हमें पद पता करना है तो हम क्या करते हैं, a + n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला है। अब a10 पता करना है तो हमें क्या करेंगे, a + 9d, a मान लीजिए 71 पता करना है तो a + 70d। तो हमने क्या किया, देखिए जो d है इसमें क्या होता है, जोन सा पद होता है उससे एक कम संख्या आती है, इसीलिए 18वें पद के लिए हमने क्या किया, 18वें पद के लिए n-1/2 क्या है, ये d के साथ है तो इसको हमने 17 के बराबर रख दिया। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यूज हमें पुट करनी है, a + 35 -1/2 इंटू d बाय स्मॉल a + 35 -1/2 इंटू d, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 35 + 4, 9 इंटू 35 + 6। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया a + 35 -1 34/2 कितना आ गया 17, तो ये 17d हो गया, ये स्मॉल d था, बटे a + 17d। और ये कौन से हैं, ये बच्चों दोनों 18वें पद हैं, पहली और दूसरी श्रेणी के। इनका रेशियो क्या होगा, 5 इंटू 35 कितना हो जाएगा 175 + 4 बटे
9 इंटू 35 कितना हो जाएगा? 315 प्लस 6। आगे इसको हम करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 179/321। तो ये अभिष्ट अनुपात हो गया 179/321। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। कोई डाउट हो पूछ लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए आप। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद है अच्छे से आपने समझा होगा, नोट डाउन किया होगा और साथ साथ भी कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए ताकि अच्छे से आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।